किया है खुदावंद उनको उनके घरों को बरकत। आप सब जो यहाँ तशरीफ लाए, खुदा आपको अजर दे, बरकत दे और आपका यहाँ आना उसके जलाल का बायस हो। जितने खादमीन यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, हम खुदा के हुजूर आपके लिए शुक्रगुजारी पेश करते हैं। आपका यहाँ होना इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त का बायस है और सबसे बढ़कर हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। सो हम अपने खुदा को वेलकम करते हैं इस जगह पर। हारमोनियम को खोलें। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ रुआ। ए रूहे खुदावन, ए रूहे खुदा, ए रूहे खुदावन, ए रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, तू आ रुआ। मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा गई, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मसीहा की मानिंद मुझे तू बना, मसीहा की मानिंद मुझे तू बना, मेरे इन लबों पर यही है दुआ, तू आ गई मेरे इन लबों पर यही है दुआ, तू आ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आ रुआ। छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, छू मुझको शिफा से तू अपनी दया से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से यीशु की वफा से, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा। मिलकर कहेंगे तू आ रुआ, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, तू आ रुआ। मिलकर सब कहें मैं कुछ भी नहीं हूँ तू आ, पीछे वाले भी मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, ये मिसाल वो दफा पहले भी मैं दे चुका हूँ। 10 साल पहले भी जब यहाँ इबादत हुई थी उसमें भी मैंने ये एग्जाम्पल दी थी शायद
एक जो नीची जगह होती है उसको एक एडवांटेज हासिल होता है कि वहां पानी खुद ब खुद पहुंच जाता है, बहकर। और हम खुदावन को अपनी बड़ी से बड़ी शान और शौकत बता के मुतासिर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है। अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा शख्स भी खुदावन को ये बताए कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा शख्स हूँ, तो खुदावन के लिए ये एक बड़ी छोटी सी बात होगी, वो उससे मुतासिर नहीं होगा। लेकिन जो आप अभी गा रहे हैं, ये वो वाहिद बात है जो उसको चाहिए। जब कोई अपने आप को हलीम करता है, उस महसूल लेने वाले की तरह, जिससे दुनिया समझती है कि इससे बरकत नहीं मिल सकती, लेकिन वो हलीम होकर खुदा के हुजूर आया और वो इस लायक भी नहीं समझ रहा था कि मैं आगे जाकर दुआ करूं। वो पीछे ही खड़ा होकर अपनी छाती पीट कर इकरार कर रहा था कि मैं कुछ भी नहीं हूं और मुझे तेरी जरूरत है। जब हमें उसके फजल की जरूरत महसूस नहीं होती तो खुदावंद का जलाल जाहिर नहीं होता। लेकिन जब हम महसूस करते हैं कि मेरी कोई भी बात उसके हुजूर में मुझे पास नहीं कर सकती, सिर्फ मुझे उसके फजल की जरूरत है, तो फिर जब हम उसका फजल मांगते हैं तो उसका जलाल हमारी जिंदगी में जाहिर होता है। अपनी पिछली सारी कामयाबियों को भूल जाएं, सारी सरफराजियों को भूल जाएं, भूल जाएं कि आप दूसरों से बेहतर हैं, तो खुदा का जलाल देखेंगे। अभी ये सोचें कि आप हैं और वो है। अभी ये सोचने की वक्त नहीं है कि आपका खानदान कितना उसकी पगड़ी ऊंची है। अब ये सोचने का वक्त नहीं है कि आपकी कितनी माशरे में इज्जत है। अभी ये सोचने के वक्त है कि वो कितना अजीम है। हाँ, शायद इसी मजमे में एक और शख्स बैठा हो जो वाकई माशरे में आपसे नीचा समझा जाता है, लेकिन शायद वो इस बात को पिक कर जाए कि मुझे सिर्फ हलीम होना है उसके हुजूर, तो शायद वो आपसे ज्यादा बरकत पा जाए। अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं और ऊंची आवाज में, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू पीछे वाले भी, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, कहिए सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा
जगह कहता हूं, ये जो गीत है इसमें जो आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है और ये कहना आसान है, और जब सिचुएशन सामने आती है फिर फैसला करना मुश्किल है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जो मैं हर जगह देता हूं। अभी पता चले कि बाहर हुकूमत की तरफ से हर फैमिली को, बल्कि हर शख्स को 2-2 करोड़ रुपया मिल रहा है, और अंदर मैं कह रहा हूं कि हर एक को खुदावंद अपना पाकरू देना चाहता है। आपने जवाब नहीं देना, हाथ नहीं उठाना कि जी मैं तो इत्थे ही बैठा रहूंगा। पता चल जाता है जब मौका आता है कि वो हमारे लिए कितना कीमती है। ऐसे भी हो गुजरे हैं जिन्होंने 2 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, जिन्होंने 30 सिक्कों में बेच दिया अपने खुदावंद को, जिंदगी के मालिक को 30 सिक्कों में बेच दिया। याद रखें, खुदा कभी जबरदस्ती नहीं करता, डिसीजन हमेशा आपके हाथ में, क्योंकि उसको मजा ही नहीं आता अगर जबरदस्ती वो हमारी जिंदगी में आए, तो इसमें उसको कोई मजा नहीं है। अगर बाप को पता है कि मेरा बच्चा सिर्फ इस डर से मेरी इज्जत कर रहा है कि कहीं मार ना पड़ जाए, तो बाप को मजा नहीं आता। और अगर बच्चा अपने दिल से आके उसको गले लगाता है, चूमता है अपनी मर्जी से, तो फिर बाप का दिल खुश हो जाता है। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। बता दे कौन है? मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। अब सिर्फ आप हैं, सोने चांदी से भी ज्यादा, प्रस्तुत करें उसकी। मैं ये बात भी इस गीत के साथ हर जगह बताता हूँ। आपने ज़कई के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक अमीर शख्स था और नाजायज दौलत कमाकर अमीर हुआ था। महसूल लेने वाले ऐसा ही करते थे उन दिनों में, और वो महसूल लेने वालों का सरदार था। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्ना ऊंचा उन्ना ही लुच्चा, उसका वो हिसाब था, वो तो सरदार था। तो आप सोच सकते हैं कि करप्शन में कितना ऊपर होगा उसका लेवल। और उसने अपनी सारी जिंदगी दौलत की प्रस्तिश की। वो क्योंकि आप जिसके लिए जी रहे होते हैं बुनियादी तौर पर, जिसे आप अपना सब कुछ बनाते हैं, आपका खुदा वही है। और आपकी उठने बैठने से पता चल जाता है कि आप किसके परस्तार हैं, और उसके उठने बैठने से पता चलता था कि ये दौलत का सही वाला परस्तार है। लेकिन क्या हुआ? यीशु आ गया और यीशु ने उसका दिल देख लिया कि अब वो चाहता है कि दौलत को हटा दें और उसकी जगह यीशु को ले आए। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। और उसने ये जो बात कही है, इससे पता चलता है कि कुछ हुआ है। उसने कहा कि मैंने जिसका 1 लिया था मैं उसको 4 देता हूं, यानी कि अगर मैंने किसी का 1 लाख लिया था मैं वापस करूंगा उसको, लेकिन 1 लाख नहीं वापस करूंगा, 4 लाख वापस करूंगा। क्या हो गया?
दौलत से भी महंगी चीज उसको मिल गई है। बता रहा था, दूसरे लफ्जों में ये बता रहा था कि दौलत अब मुझे तेरे से भी महंगी चीज मिल गई है, मेरा खुदावंद मुझे मिल गया। हालेलुया। एक दफा और कहें, तू कुदूस है, तू रहीम, कोई तुझे साना, तू अजीम है। यहाँ पर एक नौजवान मौजूद है, खुदावंद आपको नौजवानों में इस्तेमाल करेगा और आपकी वजह से बहुत सी जिंदगियां खुदावंद के पास आएंगी। खुदावंद बेटा आपको अभी भी मसा कर रहा है और आप अपने बदन के अंदर उसकी प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं, उसके लम्स को महसूस कर रहे हैं। सब गाएं, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती। मुझे याद है, खुदा करूँ ने भी मुझे याद लाया, एक दिन मुझे ये ऑफर हुई थी कि जिस बिल्डिंग में आप इबादत करते हैं, स्कूल ऑफ वर्शिप चलाते हैं, ये आपको मिल सकती है। उस बिल्डिंग की कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा थी और 2 लोगों को मेहमान खुसूसी बुलाना था और बस उनको हार पहनाने थे और मैं बड़ा खुश था और वो सियासी लोग थे और वो खुदा के लोगों में से नहीं थे। मैं दुआ कर रहा था रात को और मैं बड़ा खुश था कि चलो यार ये खुदा ने बड़ा काम किया कि बिल्डिंग मिल जाएगी। और दुआ के दौरान मैं पूछ रहा था, खुदावंद मैं क्या करूं? मैं खुदा की मज़बा पे खड़ा होता हुआ आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद ने ये कहा, वही कर जो अलीशा ने किया था। और फिर मैं बैठा रहा और मैं सोचता रहा अलीशा ने क्या किया था। जब एक गैर कौम का शख्स नौमान जिसे शिफा हुई थी बहुत सी दौलत लेकर आया तो खुदावंद की रहनुमाई में उसने वो दौलत लेने से इनकार कर दिया। तो खुदावंद मुझे ये कह रहा था कि तूने उनसे कुछ नहीं लेना। और मेरे लिए ये बात ज्यादा अहम थी कि खुदावंद जो कह रहा है, मेरे लिए वो ऑफर ज्यादा अहम नहीं थी, ये बात ज्यादा अहम थी कि खुदावंद की मर्जी पूरी हो। हालेलुया। फिर से कहें, तू कुदूस है, पीछे वाले भी, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा। कौन कौन दिल से कह रहा है? जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, दोनों हाथ उठा के आंखें बंद करके, बच्चों आप भी, ऑल द चिल्ड्रन लिसन, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज हियर। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं, वो है और आप है, और कहें, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा
हाथ नीचे कर लें और दुआ करें। हालेलुया। आज वो भी दुआ करें जिसने पहले कभी मजमा में दुआ नहीं की। आप इस बात को ना ही सोचें कि आपके साथ कौन बैठा है, आगे कौन है, पीछे कौन है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। ये बहुत अहम है कि अभी आप अपने मुंह को खोलें और आप देखेंगे कि जब आप अपने होठों को खुद खोलेंगे तो जैसे तार लग जाती है और करंट आना शुरू हो जाता है, वैसे ही खुदा की हिम्मत आपके अंदर आना शुरू होगी। आप जब खुद दुआ करते हैं फिर बात और होती है। चाहे आप छोटे बच्चे हैं, बच्चों आप दुआ करना शुरू करो, आपको होली स्पिरिट देगा खुदावन। खुदावन से कहो, खुदावन गिव मी योर होली स्पिरिट, टच माय लाइफ, मेरी जिंदगी को छू, मुझे पाक कर। आपको ज्यादा बड़े जुमले नहीं बोलने, आपको दिल से पुकारना खुदावन को कि खुदावन को कहें कि खुदावन मुझे दुआ भी करनी नहीं आती, लेकिन मैं जानता हूं तू यहाँ मौजूद है, मुझे छू, मेरी जिंदगी को ले ले, मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसे भी हूँ, मुझे ले अपने खून से धोकर पाक कर दे। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, बोले तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा भी एक राह बन जाएगा, सहरा भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। एक काम नया तू करेगा, एक काम नया तू करेगा, पिया पाने में दरिया बहेगा। आगे एक काम नया तू करेगा, पिया पाने में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। शैतान का तो काम ही यही है कि वो झूठ बोले। जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं तब वो आपको बताता है कि वो तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है, वो झूठ बोलता है। और जब आप खुदावन के साथ नहीं चल रहे होते उसमें वो कहता है कि तू तो इस लायक ही नहीं है कि खुदा तेरे अंदर आ सके या तू जो भाल हो सके। वो हर वक्त झूठ ही बोलता है, मगर हमारा खुदावन हमेशा सच बोलता है। अभी शैतान की आवाज नहीं सुननी आपने, झूठे की नहीं सुननी जो आपको कह रहा है कि उठ के यहाँ से चला जा, तेरा यहाँ क्या काम है, बल्कि खुदावन की आवाज सुननी है जो कह रहा है मेरे पास आ, तू मेरा है, तू मेरी है। अपनी पिछली जिंदगी को मत सोच, अभी आ, मैं तुझे अपने खून से धोकर बहाल करूंगा। मैं तेरा खुदावंद हूं, तेरा फिदिया देने वाला, तुझे छुड़ाने वाला, बचाने वाला। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गाइए, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, उलझन भी सामने से हट जाएगा, उलझन भी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी
दरख्वास्त करता हूँ मिसेस सना आरिफ से कि वो सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें कलाम के लिए। जब तक वो आ रही हैं वे साथ गाएं। है कल तो अपनी कल तेरे वास्ते मदद कर, तो अपनी कल तेरे वास्ते मदद सऊन बिचो आप सवाल तू सदा सऊन बिचो आप सवाल तू सदा। दरखास्ता दरखास्ता ओ तेरिया पूरी करेगा। दरखास्ता भाइयों आप भी गए बुलंद करें अपनी आवाजों को उसके जलाल के लिए। बच्चों आप भी तेरी नज़रा तेरी आनों मियो याद करेगा। तेरी नज़रा तेरी आनों मियो याद करेगा। दुखा दे वेले यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी बढ़ावे गया खुदा खुदा। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू जो याकूब का खुदा है, तू जो हम में से हर एक का खुदावंद है और हमारे दरमियान अपना तख्त लगाए हुए है। हम तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। हम तुझे महसूस कर सकते हैं। ऐ पाक हम तेरा शुक्र हो कि तू यहाँ जुम्बिश कर रहा है, तू हम में से हर एक पर ठहरा हुआ है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तुझे खुदा अपने दरमियान दावत देते हैं कि तू हम में से बोल, हम में से हर एक से कलाम कर खुदा अपने कादम के वसीले। तू यहाँ मौजूद है और हम ये जानते हैं कि तू अपने लोगों से बोलता है, क्योंकि सिर्फ तू ही जिंदा खुदावंद है जो सुनता है, जो जवाब देता है, जो बात करता है। आज ऐ खुदावंद खुदा शाम इस खुदा लम्हात है हम अपने आप को तेरे सामने झुकाते हैं और चाहते हैं कि तू अपने लोगों से हम कलाम हमें बरकत दे खुदा, अपने कलाम की बातों से हमें छू ले खुदा और हमारी ज़रूरत को पूरा कर। हमारे खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे खादम को तेरे हाथों में देते हैं और खुदा तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी कुदरत से इस्तेमाल कर यीशु के नाम में। खुदावंद के कलाम में से ज़बूर 127 उसके आधे हिस्से की तलावत मैं करना चाहता हूँ। सुलेमान नबी का ज़बूर है और यहाँ लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। जबकि 10 साल हो गए और खुदावंद के काम को खुदा ने अपने बंदा को इस कलीसिया को खड़ा किया। उस हवाले से भी आप इस कलाम को सुन रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों के लिए भी अभी आप देखेंगे कि मेरी ज़िंदगी के लिए किस तौर पर इस कलाम में से खुदा बात कर रहा है। और आगे लिखा, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्क़त की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब, खुदावंद यीशु मसीह का शाहाना इस्तकबाल यरूशलेम शहर में उसकी सलीबी मौत से पहले के जो आखिरी चंद अयाम हैं उनमें वो यरूशलेम में दाखिल होता है। और जब वो दाखिल होता है, आप सब जानते हैं कि एक शाहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। और जब वो दाखिल होता है तो एक वाकया होता है। वो हैकल में दाखिल होता है और हैकल में जब दाखिल होता है तो सुनिए, और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। खुदा की घर में, खुदा की हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां
उलट दी। इस कदर नफरत है खुदावंद को, जब उसके काम में कुछ भी ऐसा हो रहा होता है तो आप देख लें कि क्या रिएक्शन खुदावंद का है। और लिखा है, और उनसे कहा, जिस बात पर मैं चाहता हूं मैं गौर करूं, आप गौर करें, ध्यान से सुनिए। उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। ये जो हैकल है, ये जो खुदा का घर है, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये कितनी बार तामीर हुई और कितनी बार मसमार हुई और दोबारा ये कब बनने को है, वो एक अलग मजमून है। क्योंकि आप सब अगला गीत सोच रहे थे कि अब अगला कौन सा गाया जाएगा, तो बीच में मैसेज जब जैसे शुरू हुआ है तो कई लोगों के ज़हन में शायद ये बात आ रही हो कि अब कलाम ही होगा और दुआ ही होगी। सो आप डिस्टर्ब ना हो, कलाम होगा, लेकिन जितनी देर भी होगा आपने तवज्जो से सुनना है। और उसके बाद हम कुछ देर और खुदावंद की हमद इस्ताइश करेंगे, क्योंकि अहमियत इस बात की नहीं है कि कितने गीत गाए गए, अहमियत इस बात की है कि हमने खुदावंद के साथ कितना कनेक्ट हुए हैं। ये एक फानूस बड़ा बड़ा महंगा है, हॉल वाले जानते होंगे कितनी क्या एक है। अगर ये 5 है कि 6 है, देखें जरा, 7 है मेरे ख्याल, 6 है तो बड़े आलीशान, लेकिन अगर इनमें लाइट ना हो तो इनका कोई फायदा है? बस ना ही है कि जी वाह जी वाह, लाइट जिस 6 फानूस लगे हुए हैं जी, बड़ी गल है, बड़ी गल तो है, पर फायदा नहीं हो रहा कोई, वो लाइट नहीं आ रही उसके अंदर। सो हम चाहे यहां पर 20 लाख लोग भी आ जाएं, अगर उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे तो फायदा नहीं है। मैं मानता हूं कि आप सब खुदा के लोग हैं, लेकिन जी अंदर बिजली नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, जे फ्यूज बल्ब होए हो तुसी बने हुए हो तो कोई फायदा है? खुदावंद चाहता है कि आज लाइट आना शुरू हो जाए, खुदावंद चाहता है पावर आना शुरू हो जाए आपके अंदर, आप फिर से जल उठें, फिर से पावर आना शुरू हो जाए। पावर हमारी नहीं है, पावर उसकी, जलाल उसका है, लेकिन वो चुनता है और इस्तेमाल करता है। खुदा की हैकल का जो विजन था वो दाऊद नबी को मिला, और सुलेमान जो उसका बेटा था उसके जरिए पाया तकमील तक पहुंचा। और 3 हैकलों का जल्दी से जिक्र करना चाहता हूं। पहली हैकल ये जो खुदा का घर तामीर किया गया। दूसरी हैकल वो जिसको ये हैकल पेश कर रही थी। ये जो हैकल हाथ से तामीर की गई, पत्थरों से तामीर की गई, ये एक आने वाली हैकल को पेश कर रही थी, बता रही थी कि जैसी मैं हैकल हूं ऐसी ही एक हैकल उतरने को है, और उस हैकल का नाम यीशु मसीह है। उसने जिस्म लिया, वो कलाम जो अज़ल से था, वो कलाम जो खुदा था, उसने जिस्म लिया, मुजस्सम होकर आ गया, और उसने अपने बदन के बारे में ये कहा था कि तुम इस हैकल को मस्मार कर दोगे तो मैं तीसरे दिन इसे फिर उठा खड़ा करूंगा। और उसने ऐसा कर दिखाया। उसका बदन हैकल कहलाया इस जमीन पर, और वो जो पुराने अहदनामे की हैकल थी वो यीशु मसीह के बदन को ही पेश कर रही थी। यीशु मसीह जब जमीन पर बदन लेकर आया, उसका बदन वो दूसरी हैकल, और अब इस वक्त उसका बदन कौन है इस जमीन पर? वो तीजी हैकल मेरे सामने बैठी। हैकल की सबसे बड़ी बात ये थी, ये नहीं थी कि वो यरूशलेम में थी, ये नहीं थी कि वो मुकद्दस पहाड़ पर थी। वो सब सेकेंडरी चीजें हैं जिनकी हम कई दफा हम जो चीजें सेकेंडरी होती हैं उनकी ऐसे इज्जत कर रहे होते हैं जैसे वो प्राइमरी है, जैसे वो बुनियादी है। वो यरूशलेम शहर में तो थी, वो मुकद्दस पहाड़ पे तो थी, मगर ये
उसकी सबसे बड़ी बात नहीं थी। उस हैकल की सबसे बड़ी और मेन बात यह थी, जिसकी वजह से वो इंपॉर्टेंट थी, कि उसमें खुदावंद की हुजूरी थी। The presence of the Lord was in there। खुदावंद ने खुद उस संदूक के बारे में खुद कहकर बनवाया था। जब हैकल की तामीर मूसा को बताया गया कि किस तरह करनी है, तो सबसे पहली चीज जो हैकल की तामीर में बनाई गई वो कीकर का वो संदूक था। सबसे पहले उस संदूक को बनाया गया जिसमें खुदावंद की खास हुजूरी होनी थी और रहनी थी। इसका मतलब है कि खुदावंद सबसे उत्तम दर्जा देता है अपनी हुजूरी को। वो हुजूरी जिसको हमने एंड में रखा होता है अपनी जिंदगी में, खुदावंद उसको सबसे फ्रंट पे रखता है। और ये उस हैकल की शान थी। इस वजह से वो मशहूर थी कि इस्राएल का कदूस वहां रहता है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जिस्म लेकर आया तो उस हैकल में खुदा की हुजूरी हर जगह जा रही थी। जैसे अहद के संदूक को उठाने वाले खुदा के खादम हर जगह उसको लेके जाते, तो खुदावंद की हुजूरी को वो लेके जा रहे होते थे। आज भी खुदा के खादम चलते फिरते अहद के संदूक हैं। हालेलुया। तो खुदा की हुजूरी को आपके दरमियान लेकर आते हैं। और पौलुस रसूल ने एक बात की कुरिन्थस की कलीसिया को कि क्या तुम नहीं जानते, और उसने चौंका दिया ये कहकर, तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। जैसे उस हैकल की शान ये थी कि उसमें खुदावंद की हुजूरी थी और उसके बगैर वो महज एक बिल्डिंग थी, वैसे ही हमारी शान यही है कि वो हमारे अंदर है। और अगर वो हमारे अंदर है तो हमारी शान भी है, क्योंकि उसने कहा था मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू आ रुआ। तू जिंदा तो कहलाता है मगर है मुर्दा। तेरी आईडी कार्ड पे बड़ा खूबसूरती से लिखा हुआ है कि तू मेरे नाम से कहलाता है, मगर तेरे अंदर मैं नहीं हूं। मुकाशफा की किताब में जब खुदावंद कहता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, तो वो दुनिया के लोगों से नहीं मुखातिब, वो कलीसिया से मुखातिब है। और वो कह रहा है कि तू बहुत दौलतमंद हो गया है, तेरा बड़ा स्टेटस ऊपर है, तेरी बड़ी शोहरत है, और तू कहता भी है जी खुदा का बड़ा शुक्र है। तू अपनी दुनियावी तरक्की को समझता है कि ये गारंटी है कि जी खुदा मेरे से खुश है। कई दफा हम इस बात से खुश होते हैं कि मैं कामयाबियां समेट रहा हूं, तो जरूर खुदावंद मेरे से बड़ा खुश है। ये इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि लदीकिया की कलीसिया, मुकाशफा की किताब में ऐसी कलीसिया है जो फाइनेंशियली बड़ी स्टेबल थी, उनके बड़े बिजनेस स्टैब्लिश थे दुनिया में, वो कामयाब थे। और खुदावंद ने कहा तू कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, तू इस बात को गारंटी के तौर पर पेश करता है कि जी खुदावंद देखो मुझसे कितना खुश है। क्योंकि अगर खुश ना होता तो क्या मैं स्टेबल होता, क्या मैं इतना दौलतमंद होता अगर खुदावंद मुझसे खुश ना होता। तो खुदावंद कह रहा है तू असल में दौलतमंद कह रहा है, तू गरीब है। असल दौलत वो नहीं है जो नोट है, जो सोना चांदी है। असल दौलत खुदा की हुजूरी है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। वो गरीब लाजर जो आपकी नजर में गरीब ही मर गया, वो अमीर था। उसकी मौत के बाद पता चला वो अमीर था, क्योंकि उसने उन खुदावंद के खादमों को रिजेक्ट नहीं किया, खुदावंद को रिजेक्ट नहीं किया, कबूल किया अपनी जिंदगी में। क्योंकि जब वो अमीर आदमी रिक्वेस्ट करता है कि भेजा जाए मेरे भाइयों के पास किसी को यहां से, तो वो यही कि वो कलाम सुन ले, कबूल कर ले। इससे पता चलता है कि मेजर फॉल्ट ये नहीं था उस अमीर आदमी का कि जिस वजह से वो अजाब की हालत में चला गया, कि वो दौलतमंद था। दौलतमंद होना कोई गुनाह नहीं है। फॉल्ट ये था कि उसने खुदावंद को रिजेक्ट कर दिया अपनी जिंदगी में। अपनी दौलत के बावजूद वो खुदावंद की नजर में मकबूल नहीं था। दुनिया उसे आके सलाम करती थी, आप पर खुदा का बड़ा फजल है, आप लगता है खुदा के बहुत ही पसंदीदा है। लेकिन ये बात सच साबित ना हो सकी। वो एक ऐसी हैकल की तरह चल फिर रहा था जिसमें खुदा की हुजूरी नहीं थी। उसका बदन खुदावंद की हुजूरी के बगैर था। क्योंकि खुदावंद तो आना चाहता है, इंसान ही रिजेक्ट कर देता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह, लाजमी बात है, उसकी दौलत थी।
और जरूरी नहीं है कि आपकी दौलत रुपया पैसा ही हो, आपकी दौलत आपकी खूबसूरती भी हो सकती है, आपकी दौलत आपका अच्छा बैकग्राउंड भी हो सकता है, आपकी दौलत कोई भी प्लस पॉइंट हो सकता है। आप ज़हीन हो सकता है आप किसी को बात ना करने देते हो, आपके पास इतने जवाब आ जाते हैं। आप किसी कोई खादम आपके सामने नहीं खड़ा रह सकता, आपके पास लाजवाब कर देते हैं, शायद ही आपकी दौलत है। कोई ना कोई प्लस पॉइंट है जो गरूर का बायस है, और जहां गरूर है वहां खुदावंद नहीं है, क्योंकि वहां खुदावंद की नीड नहीं है। जहां गरूर है वहां कोई खुदावंद की नीड नहीं महसूस करता। जरा मगरूर है वो कहता मैं पहले ही ठीक हूं, मैं पहले ही कामयाब हूं, मैंने नहीं जरूरत तेरे फजल की। तू कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया हूं और ये नहीं जानता कि गरीब है। खुदावंद की हजूरी वहां आती है जहां कोई ये मान लेता है कि मुझे उसकी जरूरत है, जहां कोई हलीम हो जाता है, जहां कोई ये कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं खुदावंद, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरा फजल ही बचा सकता है, मुझे सिर्फ तेरा फजल ही बचा सकता है। और पौलुस कहता है तुम उसका मक़दिस हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा है और तुम अपने नहीं हो बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। पतरस कहता है बस अपने बदन से उसका जलाल जाहिर करो। आप में से कौन कौन है जो खुदा की प्रेजेंस को महसूस कर सकता है इस जगह? अपने हाथ लहराएं और कहें मैं तेरी हैकल हूं, मैं तेरा घर हूं, मैं तेरे रहने की जगह हूं, तू मुझ में रहना चाहता है। आइए खड़े हों। एक काम हम करने को है जिससे बेहतर तौर पर आपके साथ हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो आखिरी 5 लाइंस के लोग हैं, 5-6 लाइनें आखिर में जो बैठे हैं, वो सब निकले और आगे आ जाएं इस खाली जगह पर, और हम कुछ देर खड़े होकर प्रस्तुत करेंगे। कौन कौन खड़ा होकर खुदावंद की प्रस्तुत करेगा? हालेलुया। इंतजामिया से दरखास्त है कि आखिरी 6 लाइंस के जितने बहन भाई हैं, चाहे बच्चे हैं, उन सबको इधर आके ले आए, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है थोड़ा आगे होने का। हालेलुया। यहोवा तू यो चानने मेरी जिंदगी दाकेला तुम्हें। यहोवा तू यो चानने मेरी जिंदगी दाकेला तुम्हें। मैं तेनू ये पुकारांगा, है मेरा आसरा तुम्हें। मैं तेनू ये पुकारांगा, है मेरा आसरा तुम्हें। मैं तेनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल चावांगा। मैं तेनू अपनी पूरी जान ते ताकत नाल चावांगा। चलांगा तेरी रात में ते मेरा रानुमा तुम्हें। चलांगा तेरी रात में ते मेरा रानुमा तुम्हें। यहोवा तू यो जानने में जिंदगी दाखिला तुम्हें। तेरा ही प्यार मेरे सारे पाप मिटांदा है।
जो मैंने रिकॉर्डिंग में नहीं गई वो मेरे पीछे आपने कहनी है। आप फिर कहें मैं तेरी हेल्पर हूं, तू मुझ में समा जा, तू मेरी जिंदगी में आ जाए। तेरा हाथ मैनू मेरे दुश्मनात जोर बख्शेगा। बोले तेरा हाथ मैनू मेरे, कितनों का ईमान है? तेरा हाथ मैनू मेरे दुश्मनात जोर बख्शेगा। फिर से कहें तेरा हाथ मैनू मेरे दुश्मनात जोर बख्शेगा। छुड़ावेगा हर एक दुख तो भी मैनू ऐ खुदा तुम्हें। छुड़ावेगा हर एक दुख तो भी मैनू ऐ खुदा तुम्हें। यहोवा तू यो जान मेरे जिंदगी दागेला तुम्हें। मैं तेनू ही पुकारांगा है मेरा आसरा तुम्हें। जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। सब जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है। ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। कोई खामोश न रहे। यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीन पे सारी मेरे रब है चरचाम तेरा। गाते जाए तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को। बोले तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को। ये आसमान चांद तारे ये सब जहान तेरा। ये आसमान चांद तारे ये सब जहान तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। मेरे पीछे खुदा के कलाम की आपने ये आयत बोलनी है, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा। जब आप उसके कलाम को मान लेते हैं आप अपने आप को छोटा बना रहे हैं। जब आप अपने आप को झुका देते हैं उसके आगे तो आप अपने आप को छोटा बनाते हैं। और अभी आपने गाया था इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब का खुदा। हालेलुया। मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है। बोले सारे मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है। कि शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा। कि शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा। अभी कल भी बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी, और जब तेज बारिश हो रही थी और एक बार बहुत तेज बारिश में सिर्फ 5 सेकंड के लिए मैंने कहा मैं जरा गेट की कुंडी लगाऊं। 5 सेकंड काफी थे भीगने के लिए, क्योंकि वो इतनी तेज बारिश हो रही थी। कुछ लम्हे होते हैं जब खुदा की हुजूरी की तेज बारिश हो रही होती है, और सिर्फ फर्क इतना होता है कि कोई बंद ढक्कन वाला बर्तन ना हो।
जो बंद ढक्कन वाला है वो नहीं भर सकता, जो खुले ढक्कन वाला बर्तन है वो भर सकता है। अपना दिल खोल दे खुदावंद के हुजूर में, उसको देखें, वो मौजूद है इंसानों पर से नजर हटाकर। ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, कौन साहब? ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, फिर से ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम। बच्चों आप भी कहें ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का वो भी आराम। ये सुनाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का वो भी आराम। ये सुनाम, 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 ये सुनाम। बच्चों आपको गीत आता है? आगे क्या है? ये सुनाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। नौजवानों, ये सुनाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो भी आराम। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो भी आराम। ये सुनाम, 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 ये सुनाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो भी आराम। ये सुनाम, 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 ये सुनाम। इस वक्त हम उन लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं, आंखें बंद करें, जो खुदावंद ने आज जिनसे बात की है। खामोशी में आपसे, आपके अंदर की बात पैदा हुई है कि आज से मैंने खुदा को अपनी जिंदगी देनी है। हर आंख बंद है, जब आप अपना हाथ उठाएं, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। इन उठे हुए हाथों के लिए हम खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आप मेरे पीछे कहें, खुदावंद मुझे अपने खून से धो दे और मुझे एक नई जिंदगी दे दे। मैं आज से तेरे साथ चलूंगा, मैं आज से तेरा हूं, मैं तेरा घर हूं, मैं तेरी हैकल हूं। तू मुझ में रह, तूने मुझे बहाल किया है, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में। रब आयाली मेरे को, मेरे दिल नू नहीं सब कभी ना होवे गीत मैनू, रब जो मेरा आयाली है। कभी ना होवे गीत मैनू, रब जो मेरा आयाली है। हरी हरी खाते मैनू बता ले मेरे पानी को, रब आयाली मेरे कोल, मेरे दिल को मौत दे साए
ये है बहाली। मेरी जान लो आप खुदाबंद मुड़ के जवाबेगा। मेरी जान लो आप खुदाबंद मुड़ के जवाबेगा। अपने नादी खातर मैनू लैंदा सजाई तो रब खयाली मेरे डोल मेरे दिल नूं डोल। तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल। तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल। क्यों जो करूं तुम्हें खुदाबंद होवेगा मेरे को। रब खयाली मेरे डोल मेरे दिल नूं मेरे दिल नूं मेरे दिल नूं। क्रूस पर लहू जो बहा है दाग घर दिल का धुना है। क्रूस पर लहू जो बहा है दाग घर दिल की आग से गाए। तेरे मेरे पापों का वो दाम जिंदगी का दे वही आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम जिंदगी का दे वही आराम। ये सुनाम 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 जिंदगी का जाम जिंदगी का ये सुनाम जिंदगी का जाम जिंदगी का ये सुनाम 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 ये सुनाम। हालेलुया। इस वक्त हम उन लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं, गौर से सुनिए, जो खुदावंद के पाक रूह से भरना चाहते हैं। खुदावंद ने ये नहीं कहा था कि तू आजा तू आजा तू आजा। उसने कहा था सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और उसने ये नहीं कहा था कि चंद लोगों को जो मेरे पास आएगा उसमें से चंद लोगों के अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी करूंगा, रूल कुदस की नदियां जारी करूंगा। उसने कहा था जो कोई मेरे पास आएगा उसके अंदर से, जैसा किताब मुकद्दस में लिखा है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। ओकाड़ा में उस क्राउड को मैं याद करता हूं जिसमें एक ऐसा शख्स था जो शहर के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा गुनहगार समझा जाता था। वो उस वक्त भी शराब के नशे में उस इबादत में था और उसका नशा उतरा तो उसने खुदा का कलाम सुना और उसने खुदावंद का कलाम कबूल कर लिया। और जब दुआ हो रही थी तो खुदावंद की हजूरी ने उसको धो दिया, खुदावंद के लहू ने उसे धो दिया। और उसी वक्त ये नहीं कि 1 महीने के ट्रायल पर खुदा ने उसे भेज दिया कि 1 महीने के ट्रायल दे के आप फिर तू 1 महीने तक मैं तुझे अपने खून से धोता रहूंगा, फिर तू इतना पाक होगा कि तेरे अंदर मेरा पाक हो सके। ऐसा नहीं, उसी दम खुदा की रूह से भर गया, उसी दम। कलाम में लिखा जो कोई मांगता है उसे मिलता है। खुदावंद नहीं देखता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है। आप हैरान होंगे, एक इबादत जो जेलम शहर में 2002 की बात कर रहा हूं, शालूम सेंटर, उसके जो बाहर कंपाउंड है, उसमें एक लड़की ने आकर गवाही दी कि मैं मसीही तो नहीं हूं, मगर मैंने इस इबादत में खुदा की रूह को पाया है। खुदावंद किसी का तरफदार नहीं, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है। अब
अभी आप ये नहीं देखना आपने कि मैं केड़ा पादरी हूं। अभी आपने ये नहीं देखना कि मैं तो जीन्स दी पैंट पाई है कि मैं ड्रेस पैंट पाई है। अभी आपने ये देखना है कि उसका फजल कितना बड़ा है। खुदा के खादम ने पास्टर यशील स्रोच ने कलाम सुनाते हुए जॉन न्यूटन की बात की कि वो एक गीत उन्होंने लिखा है अमेजिंग ग्रेस, उसमें उन्होंने बल्कि उन्होंने ये बात अपने मैसेज में कही कि मैं आसमान पर सबसे पहले उस डाकू को मिलना चाहता हूँ, खुदावंद से भी पहले मैं उस डाकू को मिलना चाहता हूँ जिसे खुदावंद ने कहा था आज ही तू मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। वो कहता है मैं इसलिए सबसे पहले उससे मिलना चाहता हूँ कि मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि तू मुझे बता कि खुदा का फजल कितना बड़ा है। जो काम कोई चीज नहीं कर सकती वो काम खुदा का फजल करता है। इंसान को सिर्फ खुदा का फजल हो सकता है जो सलीब से जारी है, उसका लहू। आपको सिर्फ उसके फजल की जरूरत है जो सलीब से जारी है। जो कोई मांगता है उसे मिलता है। अपनी आंखें बंद करें, आपके अंदर ईमान है, ये काफी है। ईमान ही से खुदा का रूह आपको मिलेगा। लेकिन बच्चों, आपने भी ये नहीं सोचना कि मैं तो बच्चा हूं, ये तो वो पीछे वालों से बात कर रहे हैं। मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। मेरा भाई 7 इयर्स का था जब खुदा का रूह उसकी जिंदगी में आया। मैं खुद 11 इयर्स का था, 11 साल का था। खुदावंद एज को नहीं देखता। उसने यिर्मयाह को, जो छोटा बच्चा था, खुदावंद ने उससे कहा तू मत डर, मैं तुझे भेज रहा हूं। 8 इयर्स का था यिर्मयाह जब खुदावंद उसके अंदर आ गया। हालेलुया। उसको खुदावंद ने बचपन से ही चुना हुआ था। आपकी एज छोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदावंद को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बहुत छोटे हैं। वो ये देख रहा है कि कौन सा बच्चा ये चाहता है कि खुदावंद का रूह उसके अंदर आ जाए। और अभी इस दुआ के दौरान मोबाइल को रोक दें ताकि आप दुआ कर सकें। मैं खुदा की गहरी हुजूरी के बादल को इस जगह पर महसूस करता हूं। हालेलुया। और अभी जब दुआ शुरू होगी, आपने बराए मेहरबानी 5 मिनट के लिए सोचना छोड़ दें, इंसानों को देखना छोड़ दें और लोगों की परवाह किए बगैर दुआ करने के लिए तैयार हो जाए। लिखा है वो सब एक जगह जमा थे कि अचानक आसमान से शोले की सी फटती हुई जुबानें उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह से भर गए। वो कितने रूह से भर गए? वो सब रूह से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। क्या बोलने लगे? जैसे रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। वो अनदेखी कुव्वत यहाँ पर है जो आपको कुव्वत देगी। वो शख्सियत, पाक रूह की शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। आप जहां खड़े हैं वहां पर होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है। झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। बच्चों गाएं, झुक जाओ कदमों में सारे, फतहा के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही आराम। ये सुना बोले, पीछे वाले भी ये सुना, ये सुना, ये सुना। आंखें बंद, सबकी आंखें बंद हो जाएं और कहें खुदावंद मुझे अपने पाक रूह से भर दे। यीशु के नाम में आमीन। अभी दुआ शुरू करेंगे और अब जब दुआ शुरू होगी तो आप गैर जुबान में दुआ करेंगे और खुदा का रूह आपको ताकत देगा। और आपने शक नहीं करना, आपने जैसे खुदा के रूह की कुव्वत से अल्फाज जारी होते हैं उन्हें जारी होने देना, रोकना नहीं है। आपने ये नहीं समझना कि ये आपकी तरफ से अलग खुदावंद का रूह आपको कुव्वत दे रहा है। हालेलुया। अपने हाथ उठाएं, हाथ उठाएंगे। हालेलुया। और सब अपने होठों को खोलें और गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कर दें यीशु के नाम में। जहां कहीं भी आप खड़े हैं ईमान के साथ, इंतजार मत करें कि कोई यहाँ पे हाथ रखेगा। ईमान के साथ जैसे भी अल्फाज जारी होते हैं उन्हें जारी होने दें। हालेलुया। ओ ये 5 मिनट तक सिर्फ दुआ करें, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा, आप खुलकर दुआ करें।
मत शर्माए, मत इंसानों की परवाह करें। हालेलुया। दुआ करते जाए और ऊंची आवाज में और बुलंद आवाज में। दूसरे बजाने वाले भी जो टीम है, हनी भाई मेरा, शाद भाई मेरा, आप भी आ जाए। हालेलुया, सब आ जाए। हालेलुया, अपना हाथ उठाएं और दुआ करें बच्चों। और खुदावंद के पास रूम में घर भी जाके दुआ करनी है आपने, इसी मसा में घर भी जाके दुआ करनी है। ये मत समझे कि आपकी अपनी तरफ से है, नहीं, ये खुदावंद की तरफ से है, ये खुदावंद की तरफ से है। खुदा का रूह चुम्बच कर रहा है आपकी जिंदगी पर। एक बड़ा काम इस शहर में हुआ है, दुनिया नहीं जानती, मगर आसमान की कूदें हिल गई हैं। अब्लीस को शिकस्त हुई है, अब्लीस को शिकस्त हुई है शहर के अंदर। आज रूहानी आलम में देखें खुदावंद के खातों, खुदावंद आपका जोर है। खुदावंद आने वाले दिनों में से आप में से हर एक के अंदर से बोलेगा और खुदावंद इस शहर में, इस सूबे में और इस मुल्क में आपको खड़ा करेगा। एक कोर्स गाएंगे और उसके बाद फिर दुआ करें। खुदावंद तेरा तख्त लगा यहाँ, तू कुदरत और जलाल से भरा हुआ। खुदावंद तेरा तख्त लगा यहाँ, तू कुदरत और जलाल से भरा हुआ। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद तू जलाली और कुदूस है। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद तू जलाली और कुदूस है। खुद को हम सब तेरे हुजूर झुकाते हैं, तेरी बादशाही दिलों में सजाते हैं। बोले, खुद को हम सब तेरे हुजूर झुकाते हैं, तेरी बादशाही दिलों में सजाते हैं। कदमों में तेरे सर पे झुकाते हैं, कदमों में तेरे सर पे झुकाते हैं। पे नजरें लगाते हैं। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद तू जलाली और कुदूस है। मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद तू जलाली और कुदूस है। तेरे लहू में खुद को हम छुपाते हैं, जिंदगी की चौखटों पे हम लगाते हैं। तेरे लहू में खुद को हम छुपाते हैं, जिंदगी की चौखटों पे हम लगाते हैं। सब बंधनों से हम रिहाई पाते हैं, सब बंधनों से हम रिहाई पाते हैं। तेरी सूली पे नजरें लगाते हैं। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद तू जलाली और कुदूस है। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद तू जलाली और कुदूस है। तू जिंदगी का दरिया है खुदा मेरे, तू रहमतों का पानी है खुदा मेरे। तू जिंदगी का दरिया है खुदा मेरे, तू रहमतों का पानी है खुदा मेरे। तू ही शिफा का मंबा है खुदा मेरे, तू ही शिफा का मंबा है खुदा मेरे। तू बरकतों से भरा है खुदा मेरे। यहाँ मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। खुदावंद तू जलाली और कुदूस है। बोले, यहाँ मौजूद। खुदावंद तेरा तख्त लगा यहाँ, तू कुदरत और जलाल से भरा
के लिए भी साथ दुआ करेंगे जो किसी भी परेशानी में। एक मेरा भाई जो पाकिस्तान में बड़े अच्छा तबला बजाने वालों में से जिसका शुमार होता है, भाई सजावल, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है और अभी फ़ोन पे मैं जाके उसके लिए दुआ करके आया हूँ। कोशिश होगी कि उसके लिए दुआ जारी रखें। वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, हम और कैंसर डायग्नोज हुआ है, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। खुदावंद उसको उठा खड़ा करें। आप में से अगर कोई बीमार है, परेशान है, आप फिक्र न करें, खुदावंद से आस और उम्मीद रखें। और अभी खुदावंद के पाक रूह से हम सब भरे हुए, क्यों ना हाथ उठाकर दुआ करें, आंखें बंद करके कुछ देर रूह में दुआ करें, गैर ज़ुबानों में दुआ करें, तो और सब दुआ करें, खादम भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, बहन भाई सारे, और दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद का जो मसा आप पर ठहरा हुआ है, इसमें थोड़ी देर और दुआ करें। ओ तेरा शुक्र, ओ खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र। मौजज़े हो रहे हैं, जैसे जैसे आप दुआ कर रहे हैं बंधन टूट रहे हैं। दुआ करवाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी दुआ करने का वक्त है। हालेलुया। बिना दवा से दुआ करो बच्चों, बहनों भाइयों, बहाली में दुआ करें, बरकत में दुआ करें, नए मसा में दुआ करें, नई कुव्वत में दुआ करें। बांधते हैं, हुक्म देते हैं, जिंदगियों को छोड़ दो। बीमारी की स्पिरिट्स यीशु के नाम से चली जाए, जादूगरी की तासीरें यीशु के नाम से चली जाए। हमारा वो भाई जो हॉस्पिटल में है, जिसके लिए मैंने दरखास्त दी है, यीशु के नाम में उठ खड़ो। अगर किसी का कोई अजीज यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल में या घर में है, यीशु के नाम में मोचाना तोड़ पर जिंदगी लौट आए, नई कुव्वत आ जाए, नया जोर आ जाए, बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। मेरी मदद तू रब पे आया, मेरी मदद तू रब पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरां दे अखियां चुकना मैं बन पहाड़ा, मदद नहीं मैं किसी नूं पुकारा। तेरा रागा न कदी ऊंग लावे, तेरे रब नूं निदर भी नावे, तेरा रागा रखदा होता, मदद लाई मैं किसनूं पुकारा। आखिरी बार, अखियां चुकना मैं बन पहाड़ा, मदद लाई मैं। हाथ उठा के एक बार और, अखियां चुकना, अखियां चुकना मैं बन पहाड़ा, मदद नहीं मैं किसनूं पुकारा। हालेलुया। 2 मिनट के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, बहाली के लिए तेरा शुक्र, बहाली के लिए तेरा शुक्र, नई कुव्वत के लिए तेरा शुक्र, नए तेल के लिए तेरा शुक्र, नए मसा के लिए तेरा शुक्र, नई बरकत के लिए तेरा शुक्र। तेरा शुक्र,
अभी अगला मरहला है कि हम खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे और अपने हदियों से खुदावंद की ताज़ीम करेंगे। सो जो लोग आगे आए थे इसी तरह तरतीबवार अपनी जगह पे पीछे चले जाएं। जब तक वो जा रहे हैं एक नए गीत की 2 लाइन्स मेरे साथ सीखें। आसमां मेरा वतन है, हूं मैं मुसाफिर यहाँ। गाइए। आसमां मेरा वतन है, हूं मैं मुसाफिर यहाँ। वहीं लगा मेरा मन है, पहुंचूंगा एक दिन वहां। वहीं लगा मेरा मन है, पहुंचूंगा एक दिन वहां। वहीं लगा मेरा मन है। मेरा दिल कहां लगा? आसमान पर। क्या वजह? वहां क्या चीज है जो मुझे मिलेगी जिसकी वजह से मेरा दिल वहां लगा है? खुदा का बंदा क्या कहता है? जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। वो कौन सा नफा है जो आसमान पर है? वो कौन सा खजाना है जो मूसा को नजर आ रहा था आसमान पर? ज़बूर 16 में दाऊद नबी बताता है कि वो कौन सा खजाना है। वो कहता है खुदावंद ही मेरा अजर है। जब मैं आसमान पर जाऊंगा तो मैं अपने यीशु को पाऊंगा। हालेलुया। दुनिया से तू दिल ना लगा, कुछ भी ना तेरा यहाँ। बोले दुनिया से तू दिल ना लगा, कुछ भी ना तेरा यहाँ। जीना मसीह मरना नफा, मोती वो बेशबा। जीना मसीह मरना नफा, मोती वो बेशबा। दिल में बसे लगन है, पालूं से मैं वहां। दिल में बसे लगन, पालूं से मैं वहां। आसमां मेरा वतन है, हूं मैं मुसाफिर यहाँ। वहीं लगा मेरा मन है, पहुंचूंगा एक दिन वहां। आप मेरे साथ गाएंगे? हेलो, गाएंगे? ट्राई करेंगे? कौन कौन ट्राई करना चाहता है? नया सूट है को ट्राई करना है। दुनिया से तू दिल न लगा, कुछ भी ना तेरा यहाँ।